जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। आज हम आपको कबीर साहब के बारे में पीछे जो बताए गए वीडियो में जो हम बताए थे उससे आगे हम आज बताएंगे। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो उठा और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत है और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ है। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह जीवित नहीं हुई। तब कबीर जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही समाधि में से जीवित निकलकर आ पहुंची। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस कन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। इसके संबंध में इस प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल था। ऐसा अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दों को जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उससे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहां भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और इन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहां हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादे को सब को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह सब वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी सब खुद नहीं उठा। और तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक
तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इससे तंग आकर मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम और सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वदा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं उनसे दीक्षा मंत्र कैसे लूं? वे मुझे मलक्ष मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेगा। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावश से आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उसके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसे कि आकाशवाणी ने कहा, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदी यानी 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पाद माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा बना दिया है। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बने हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीर जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखा है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खुलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम का नाम रूप मर्राया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्चा चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए वह खड़े थे कि एक साधु उसके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे। तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, यह पूरा थान ही ले लीजिए। श्री कबीरदास जी के घर पर उसकी स्त्री लोई माता नीमा
पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूल धन से सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचता था। श्री कबीरदास जी ने विचार कर किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। हर को क्या लेकर जाते। पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। भगवान खटखट वासी है। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे के रूप धारण करके बेलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लाए। जब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद भी जब कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लिया। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनाई कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल दिया। तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्टों को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ। तभी उन्होंने सामान पहुंचाकर कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्या रे जुलाहे, तुम्हें इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठिए, मैं मंडी जाता हूँ और कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूंगा। यह कहकर कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। उसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। राधे राधे। इससे आगे श्री कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कार के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।